मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। पीछे हमने आपके साथ चर्चा की कि मानवीय गलतियों के कारण कैसे हम विपदा में फंस जाते हैं, कैसे आपदा में फंस जाते हैं, और इसके संबंध में हमने आपको कुछ नीति श्लोक सुनाया। फिर माघ कवि की बात भी बताई आपको। आज मैं वहीं से शुरू करता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है कि नराणाम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना यथा पुच्छ विषानहीना। नराणाम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना यथा पुच्छ विषानहीना। वह मनुष्य जिसके पास ज्ञान नहीं है वह साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? तो जिसमें पूंछ और सींग नहीं है। अर्थात अगर ज्ञान नहीं है तो वह व्यक्ति पशु के समान ही आचरण करता है। और यह हमें देखने को भी मिलता है कि कभी किसी को मार देना, जैसे कुछ साधुओं को मार दिया गया। यह क्या मतलब है? देश त्राहिमाम कर रही है, डॉक्टर सरकार लगी हुई है कि कोरोना से कैसे लड़ें, फिर भी कुछ उपद्रवी लोग उल्टे पुल्टे कार्य करते रहते हैं और अपने आप को भी उलझन में फंसाते हैं, और जो एक मुख्य उद्देश्य है उससे भी भटक जाते हैं। हम लोग समाज को भटका देते हैं। वहीं पे फिर माघ कवि ने कहा था कि ईजुनी जानह डाक निर्बुद्धि, नासहि काल विनाशहि बुद्धि। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसके संबंध में? तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रभु दारुण दुख दीन्ही, ताके मति पहिलही हरि लीन्ही। भगवान जिसको बहुत बड़ा कष्ट देना चाहते हैं उसकी बुद्धि का हरण पहले कर लेते हैं, उसके मति का हरण पहले ही कर लेते हैं। अर्थात भगवान अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेते हैं। यही बात मैंने आपको मृत्यु की कहानी में बताई थी। आज मैं इसी से संबंधित एक कहानी आपको सुनाता हूँ जो मैंने आज से कई वर्ष पहले कथा सरित सागर में पढ़ा था। वो कहानी इस तरह है कि राजा विक्रमादित्य एक बार इस गुंधुन में चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर काल होता क्या है, तो और मृत्यु आती कैसे है। तो फिर वो इसी विचार में खोए हुए और अपने राज्य में जैसे वो औचक निरीक्षण करते थे उसमें वो चल पड़ते हैं। वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे पीछे वो चल पड़े कि देखें क्या होता है आगे, क्योंकि यह सामान्य मनुष्य जैसा तो दिख नहीं रहा। तो पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जाता किधर है। तो देखा उसको तो जाते जाते जंगल का रास्ता था, जंगल में उसने भालू का रूप धारण कर लिया। और भालू का रूप जैसे ही धारण किया उसने, तो वो पेड़ पे चढ़ गया। उस पेड़ पे एक लकड़हारा पहले से ही लकड़ी काट रहा था। जैसे ही पेड़ पे उस भालू को चढ़ते देखा लकड़हारे ने, वैसे ही उसको भय हुआ और वह वहाँ से गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। काल वहाँ तक पहुँचा नहीं, केवल कारण उपस्थित किया। यदि वह लकड़हारा बुद्धि का प्रयोग करता, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, प्रतीक्षा करता
भालू को अपने तक आने देता, कम से कम 2-2 हाथ उस भालू से कर लेता, फिर मृत्यु आनी थी तो आ जाती। लेकिन वो तो पहले ही भालू को देख के डर गया और वहाँ से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो वहाँ से उतरा और आगे की तरफ चला। अब भालू से वो एक औरत का रूप ले लिया। औरत का रूप लेने के पश्चात 2 क्षत्रिय बंधु आ रहे थे, अपनी चाकरी से वापस आ रहे थे और चाकरी से वापस आ रहे थे, काफ़ी सारा धन था उनके पास। दोनों भाई में बाली और सुग्रीव जैसे प्रगाढ़ प्रेम था। तो अब इस भालू ने रूप बदल के औरत का रूप ले लिया और औरत का रूप लेने के पश्चात ये आगे चलती गई और वो दोनों भाइयों ने देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर सी महिला है, इससे शादी क्यों न कर लिया जाए। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा, बड़े भाई ने छोटे भाई को प्यार से कहा कि अब हमारी उम्र कुछ ज़्यादा हो रही है, तुम शादी कर लो, तुम अभी जवान हो। उसने कहा कि नहीं भैया, आप यदि शादी कर ले अगर हम शादी करेंगे तो ये आपके लिए ऐसा होगा कि यह आपसे पर्दा करेगी ज़्यादा और आपके अन्य कार्यों में दिक्कत आएगी, इसीलिए आप ही शादी कर लें तो अच्छा है। क्योंकि आप यदि शादी करेंगे तो यह मेरी भाभी होगी और मुझे हर तरह से वो सहूलियत मिलती रहेगी, जिससे हमारे जीवन यापन में दिक्कत नहीं आएगी। और यही उचित भी है, क्योंकि पहले आपकी शादी हो फिर मेरी शादी हो। आपकी शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है, हम बाद में शादी कर लेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर शादी ऐसे तो होती नहीं, वो शादी नहीं होती तो कैसे होगी। तो उसने कहा कि ठीक है, कुछ वस्त्र ले आओ, शादी के मौके पे वस्त्र और गहने तो होने चाहिए। उनके पास पैसे तो थे ही। उसमें से बड़ा भाई गया बाजार की तरफ, वो वस्त्र और गहने लाने गया। जब वो लौट के आया तो इतनी देर में उस महिला ने अपने ऊपर खरोंच वगैरह पैदा कर ली थी और जो कपड़े उसके पास थे उसको खुद से ही फाड़ दिया था। और जैसे ही बड़े भाई को उसने देखा तो वो रोने लगी और उसने कहा कि ऐसे ऐसे आपके छोटे भाई ने आपके पश्चात हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, ये व्यभिचार करना चाहते थे। पहले तो इन्होंने शादी से मना किया और अब ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं हमारे पास। दोनों भाई क्षत्रिय थे, खून की गर्मी दोनों में थी, दोनों योद्धा थे। अब इसने बस शक पैदा किया, एक दूसरे की बात मान नहीं रहे थे और अंततः दोनों भाई ने तलवार से एक दूसरे की हत्या कर दी। अब विक्रमादित्य पीछे से इस बात को देख रहे हैं। अब वो महिला आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते अब जंगल का किनारा था, उसके पास से एक बड़ी नदी बह रही थी। बड़ी नदी बह रही थी तो अब उस महिला ने सांप का रूप धारण कर लिया। अब सांप का रूप जब धारण किया, सर्प का रूप जब धारण किया तो विक्रमादित्य और अचंभे में पड़ गए कि यह हो क्या रहा है। पहले इसने भालू का रूप धारण किया, फिर इसने महिला का रूप धारण किया, अब इसने सर्प का रूप धारण कर लिया, तो अब क्या होगा। तो विक्रमादित्य ने देखा कि दूसरे किनारे से एक नाव पे 80-90 के करीब सवारी आ रही है और वो जो मलाह केवट खेने वाला है वो उसको खेता हुआ इस किनारे की ओर ला रहा है। अब इस सर्प ने क्या किया तो नदी में छलांग लगा दी और नदी में छलांग लगा के नाव के पास जाके नाव में चढ़ने को उद्यत हुई। अब नाव में वो चढ़ती, इससे पहले ही जितने लोग थे सब में हड़बड़ाहट घबराहट पैदा हो गई
और नाव डगमग डगमग करते करते केवट ने, मलाह ने कितना भी लोगों को समझाया कि आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहें और ये नहीं तो ये नाव डूब जाएगी, पर किसी ने किसी की नहीं सुनी और उस घबराहट हड़बड़ाहट में वो नाव आखिर डूब गई और 80-90 के लोग, जो जितने लोग उस नाव में सवार थे, के सब डूब गए। वह सांप अब वापिस आया इस किनारे पे आके, अब उसने पंडित का रूप धारण कर लिया। अब विक्रमादित्य उसके पाँव में गिर पड़े कि महाराज आप हैं कौन, ये तो बताइए। पहले हमने आपको देखा कि आपने भालू का रूप धारण किया, फिर आपने महिला का रूप धारण किया, फिर आपने सांप का रूप धारण किया, अब आपने पंडित का रूप धारण किया। आखिर आप हैं कौन और चाहते क्या हैं? उसने कहा कि तुम ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ। तो जब विक्रमादित्य ने बहुत हठ किया तो उन्होंने कहा कि मैं काल हूँ और मेरा कार्य है कि समय पे जो करना है उसको कर देना। तुमने देखा कि जब मैं पेड़ पे चढ़ा तो लकड़हारा मेरे भय से ही गिर गया, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, भय से ही गिर गया। दूसरी बार जब मैंने महिला का रूप धारण किया तो वो दोनों भाई आपस में समझदारी से काम कर सकते थे, दोनों के दोनों बच सकते थे, लेकिन केवल भ्रमवश वो एक दूसरे को मार दिए। जब मैंने सांप का रूप लिया, सर्प का रूप धारण किया, तो यदि मैं नाव में चला ही जाता तो क्या होता? एक आदमी मेरे को पकड़ सकता था, एक से नहीं संभलता तो 2 पकड़ सकते थे, 3 पकड़ सकते थे। उसमें से मैं अगर काटता भी तो 1 को काटता, 2 को काटता, लेकिन सब में घबराहट, हड़बड़ाहट और भ्रम की स्थिति बनी और सब के सब एक साथ काल के गाल में समा गए, मर गए। अब इस समय जो हमारी स्थिति बन रही है या विश्व स्तर पर जो स्थिति बनी है, हर जगह घबराहट है, हर जगह भ्रम है कि किसने कोरोना को पैदा किया, कैसे पैदा किया। अफवाह का बाज़ार गर्म है, अज्ञानता हर जगह सवार है। लोग कहीं पे चेक नहीं करवाते, कहीं पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, भ्रम है, घबराहट है और खुद से लोग कारण बना रहे हैं अपने मृत्यु का। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि काल को जो करना है वो करने में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन ये जो भ्रम की स्थिति है, कोई देश सही आंकड़ा नहीं देता। अगर चीन से ये वायरस पैदा हुआ तो चीन ने पहले क्यों नहीं बताया कि ये आंकड़े हैं हमारे? उसको छुपाने में क्या उसका मकसद है? क्यों ऐसा हुआ? अगर किसी के पास कोई तोड़ है तो वो तोड़ को सामने क्यों नहीं लाता? जहाँ से दवाइयों की रॉ मटेरियल आती है उसको महंगे क्यों किए जा रहे हैं? ये सब बातें ऐसी हैं जो मैन मेड विपदा हम बोलते हैं, इसलिए कि हम अपने लिए सुरक्षा के बदले स्वयं एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें अधिक से अधिक मृत्यु होगी। बंधुगण, आप इतना जान लें कि मृत्यु जब आती है तो कोई नहीं बचता, लेकिन बहुत बार असामयिक मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है। इस समय जितने मृत्यु हो रहे हैं वो असामयिक और अकाल मृत्यु है। यह मानवीय कारणों से ही ये विपदा उपस्थित हुआ है। यदि ये बातें दिसंबर में बता दी जाती कि ये बीमारी इस तरह फैल रही है, वहीं पे उसको सारे देश के लोग, विश्व के सारे देश के लोग
इस बात को समझ लेते, जान लेते, उसको एक ही शहर में अगर उस कोरोना को दफना दिया जाता तो आज ये पूरे विश्व में नहीं फैलता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मानवीय कारणों से विपदा बुलाई गई है। ये मानवीय व्यवहारों के कारण ये विपदा आज के डेट में हमारे समक्ष है, जो उचित नहीं है। हम स्वांग रचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सच में डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, चतुराई जिसको बोलते हैं, लेकिन वो धूर्तता है। वह राम के आदर्श जीवन को नहीं बताता कि भाई धर्म है, सत्य बोलना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। ये सब तो मर्यादित बातें हैं। लोगों के समझ में ये बातें क्यों नहीं आती या हमारे समझ से परे है, तो हमने आपको जो हमारी जानकारी में बातें थी हमने आपको बताई। अब हमारा सबसे एक विनम्र निवेदन है कि जब इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं है तो आप अपने घर में ही रहें, घर से ही सारे कार्यों का संचालन करें। देश में जो योद्धा इस बीमारी को हराने में लगे हैं उनको जिस तरह भी मदद पहुंचा सकें वो मदद पहुंचाएं। वह मदद पहुंचाने का एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें और कोरोना जैसी महामारी को परास्त करें। जब पूरा देश, पूरा विश्व इस बीमारी से निकलेगा तो अब निश्चित रूप से विश्व में एक नए विचार आएंगे जो सबके लिए कल्याणकारी होगा। पर उस कल्याणकारी विचार को आने के लिए हमें इस बीमारी को हराना पड़ेगा और इसके हराने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सोशल डिस्टेंस बनाए जाएं, घर से सारे कार्य किए जाएं, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय का जो अनुदेश, डायरेक्शन, एडवाइजरी आए उसका पालन किया जाए। जय माता दी, वंदे मातरम।